मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने सेकंड वीडियो में पढ़ा था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों में अंतर, जिसमें एक पॉइंट और रह गया था, वो है शीतलन वक्र। तो शीतलन वक्र क्या होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में? ये तो है आपका क्रिस्टलीय और ये आपका है अक्रिस्टलीय। तो सतत असतत दो पॉइंट होते हैं, यानी शीतलन वक्र क्या होता है पहले वो देखिए। शीतलन वक्र होता है कि जब किसी भी ठोस पदार्थ को उसके गलनांक में जाके लिक्विड अवस्था में, द्रवित अवस्था में बदला जाता है और द्रवित अवस्था से फिर उसे पुनः ठंडा किया जाता है। तो ठंडा करने की प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं शीतलन वक्र। तो आपको ये पता है कि क्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं उनका नियमित पैटर्न होता है, निश्चित आकार होता है। उसी वजह से जब मैंने यहाँ इसको ताप और समय में ग्राफ खींचता हूँ, मैंने यहाँ ला करके किसी पदार्थ को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया द्रवित अवस्था में, और यहाँ से मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो अचानक जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं वो अचानक उसके ताप में गिरावट आती है, फिर कुछ कम, फिर कुछ ज्यादा, फिर कम। तो उसको बोलते हैं असतत, यानी ग्राफ टेढ़ा बिढ़ा है, ये है असतत का। और बात करते हैं अक्रिस्टलीय की, यानी आपने घर पे पॉलीथीन को जलाते हैं तो पॉलीथीन जैसे ही लिक्विड फॉर्म में आती है और नीचे गिरती हुई ठोस हो जाती है, तो निश्चित क्लास में आता है, इसको बोलते हैं सतत, यानी सीधा ग्राफ। तो ये इसका पॉइंट था कड़वाड़े का। तो आज अपने पॉइंट है देशिकता। अपने डिफरेंट पढ़ के हैं, अंतर पढ़ के हैं, देशिकता का पॉइंट पढ़ा था। आज आप करते हैं कि देशिकता दो प्रकार की होती है, समदेशिकता और विषमदेशिकता। समदेशिकता और विषमदेशिकता दो होती हैं, अपने को याद रखनी है। तो समदेशिकता क्या होती है वो देखिएगा। मैंने क्या कहा था कि देशिकता क्या होती है, जैसे मान लो यहां पर मैंने एक क्रिस्टलों का समूह ले लिया और मैंने इसको बीच में से ऐसे इसको क्रॉस कर दिया। अब इसमें यहां से इसको काट दो, तो यहां और यहां और यहां इस जगह पर यदि कोई भी पदार्थ की चालकता, घनत्व, अपवर्तनांक, यांत्रिक प्रबलता और भौतिक गुण समान होते हैं तो बोलते हैं समदेशिक, और असमान होते हैं तो विषमदेशिक बोलते हैं। तो दो पॉइंट इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार आपका है वो है समदेशिकता, आइसोट्रोपी, जिसको बोलते हैं ट्रोपोलॉजी। तो आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी। तो आइसोट्रोपी समदेशिकता क्या होती है कि दिक् स्थान, इन दो स्थान पे काट दिया, दिक् स्थान की सभी दिशाओं में, यानी ये दिक् स्थान है, इसकी दोनों दिशाएं हैं, ये दिशाओं में, यहाँ भी सभी दिशाओं में चालकता, घनत्व, अपवर्तनांक, यांत्रिक प्रबलता और वे भौतिक गुण समान होते हैं, तो उसको बोलते हैं समदेशिकता। और सेकंड पॉइंट आपका है वो है विषमदेशिकता। दिक् स्थान में सभी दिशाओं में, यहाँ और यहाँ आगे की संख्या हो सकती है, इनका पैटर्न हो सकता है और इनकी चालकता हो सकती है, इनका अपवर्तनांक, घनत्व कुछ भी हो सकता है। तो दिक् स्थान की सभी दिशाओं में चालकता, घनत्व, अपवर्तनांक, यांत्रिक प्रबलता व भौतिक गुण क्या होते हैं, असमान होते हैं, उसको बोलते हैं विषमदेशिकता। तो ये अपने पॉइंट थे देशिकता की। अगर क्वेश्चन बनता है तो ये जो मैंने दिखाया है इतना लिख दो, ये अपने आप में अंतर है इसका। अब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं देखिएगा। इसमें सबसे पहला आपका है आणविक ठोस, दूसरा, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा है नेटवर्क या स्टेरिक ठोस। तो मैं पहले देता हूं आयनिक ठोस क्या होते हैं कि इसमें अवयवीकरण आयंस होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है KCl का, तो आपने पढ़ गए हैं कि Ka+ और Cl-। कैसे कि ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, छोड़ता ही लेता है, तो लेने वाला नेगेटिव, देने वाला
पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये आयनिक अवस्था में है, इसमें ये आयनिक अवस्था में, और आयनिक अवस्था में जो पदार्थ होते हैं वो आयनिक ठोस ये बनाते हैं, और ठोस अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में ये यौगिक के रूप में रहते हैं, जबकि आयनिक अवस्था में यानी गलित अवस्था में ये आयंस के रूप में रहते हैं और चालकता दर्शाते हैं। तो ये चालकता गलित अवस्था में दर्शाते हैं, ठोस अवस्था में नहीं दिखाते हैं। ये आपके एग्जांपल है KCl, CH4 कॉमन सल्फेट हो गया, लिथियम फ्लोराइड हो गया, Mg हो गया, ZnS हो गया, KClO, तो इसका उदाहरण हो गया आपका, ये आपका है आयनिक का। चलो एक बात और करते हैं इसमें कि आयनिक ठोस में दो पार्टिकल्स होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, कौन से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अपने को पता है इस बात का। दूसरी बात हो कि आयनिक के अंदर अपने एक जोड़ पड़ गए कि ये आयन जो होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं परपल विद्युत आकर्षण बल। क्या बोलते हैं, परपल विद्युत आकर्षण बल बोलते हैं। और इनमें अभी मैंने आपको कहा है कि इनका जो मूलानुपाती सूत्र होता है, आयनिक यौगिकों का हमेशा मूलानुपाती सूत्र होता है। जैसे अभी अपने यहाँ पर CH4 है या कुछ भी MgO है, अगर यहाँ पर इसका Mg2O कर देंगे तो क्या आएगा, इसका जैसे अभी पता है Mg है, इसकी पावर 2 होती है, होगी कितनी, -2। तो अपने को पता है कि MgO, तो MgO ये मूलानुपाती सूत्र क्यों हो गया, ये मूलानुपाती सूत्र के रूप में उपस्थित रहते हैं। चलो सेकंड पॉइंट आपका है आणविक ठोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केवल अणुओं में पाया जाता है, यानी अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। तो अणु होते हैं, इसलिए इसके 3 प्रकार हैं, A, B और C। जो बोलते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। यानी ध्रुवीय क्या होता है इसमें, ध्रुवीय का मतलब ये हो गया कि ये सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी इनके बीच में सहसंयोजक बंध है। देखो HCl है, ये H ने ले दिया, Cl ने एक ले लिया, तो इनके बीच में क्या हो गया, ये सहसंयोजक बंध। तो ध्रुवीय यौगिकों में क्या होता है, सहसंयोजक बंध प्रेजेंट रहता है, और इनके जो गलनांक वक्र होते हैं वो सामान्य होते हैं, इनसे कम होते हैं। दूसरी बात, इनके बीच में प्रक्षेपण बल या लंदन बल अपन पढ़ गए हैं, उसमें लंदन बल या प्रक्षेपण बल प्रेजेंट होता है जो टूट जाता है। दूसरी बात, और ये द्रव अवस्था या गैस अवस्था में होते हैं। कौन से, ध्रुवीय बात करते हैं। जैसे अपने लैब में जाएंगे तो देखेंगे कि HCl जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, बट जैसे ही बोतल का ढक्कन खुला छोड़ देंगे तो ये HCl की गैस बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, या HCl की बोतल के ढक्कन के ऊपर येलो कलर की पिपड़ी बन जाती है, ये पदार्थ सा बन जाता है। वो इसी का कारण एनवायरनमेंट की वायु से अभिक्रिया करता है। चलो, तो पहला ध्रुवीय है, इसका एग्जांपल है HCl, SO2, HISF4, AR, CCl4, मैंने ब्रैकेट में लगाया है SS, तो सॉलिड अवस्था। HCl S, क्योंकि ये ध्रुवीय है, ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था में HCl है वो ठोस आधार की रखता है। उसके बाद में अध्रुवीय, यानी इसका कोई ध्रुव नहीं होता, ये अपने को पता है कि एनवायरनमेंट में जैसे गैसेस भी, जैसे मतलब पेन है, अगर इस पेन को मैं हाथ में पकड़ रखा है तो इसका ध्रुव किधर है, हाथ की ओर है। अगर ये हवा में रख जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका अध्रुवीय हो जाएगा। उस प्रकार मुंह से निकलने वाली CO2 है और H2 है, O2 है, सारी क्या आपकी अध्रुवीय प्रकृति की होती है। जैसे H2, I2, Cl2, CH4, CCl4, ये इसके एग्जाम्पल हैं, अपने को याद रखना है। चलो दूसरी बात और करते हैं कि ये नरम विद्युत के कुचालक होते हैं, नरम होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात एक और याद रखनी है, वो क्या है, वो बात ये है कि इनके जो ध्रुवीय और अध्रुवीय बंध बनते हैं इनके अंदर। जैसे H2 है, H2 में कौन सा बंध हो गया, सहसंयोजक बंध हो गया।
I2 में भी सहसंयोजक हो गया, Cl2 में भी हो गया, CH4 में भी हो गया और CCl4 में भी हो गया। ये आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार दोबारा दे दीजिएगा। CCl4 की बात करते हैं, कार्बन के पास वाइटल कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करेगा ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, साझा करेगा, शेयरिंग करेगा। तो इसके पास कितने हो गए, केंद्रीय परमाणु के पास कितने हो गए, 8 हो गए, और इनके पास कितने हो गए, 2 पूरे हो गए। तो दोनों का काम है ना पूरा, इसको बोलते हैं सहसंयोजक या सहसंयोजक बोलते हैं इसको। उसके बाद में नीचे आता है हाइड्रोजन अबंधित या हाइड्रोजन आणविक ठोस, यानी इसमें अवयविक कण हाइड्रोजन होता है। अवयविक कण तो क्या होगा, साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा इसके अंदर। और इस प्रकार के ध्रुवीय अणु द्वारा बनते हैं। ध्रुवीय अणु जो होंगे उसके उदाहरण होंगे, परंतु एक खासियत क्या है, नाम से हो रहा है हाइड्रोजन आणविक ठोस, यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट जरूर रहेगी। जैसे H2O में भी क्या है, हाइड्रोजन है। बर्फ भी इसका उदाहरण है, अमोनिया है, एल्कोहल है, एक क्लोरोफॉर्म है CH3। ये इसके एग्जांपल हैं जो याद रखने हैं। अब दूसरी बात, ये विद्युत के कुचालक और ध्रुव होते हैं, बताइए यदि इनकी द्रव अवस्था में आयनिक होते हैं NaCl दर्शाया जाए तो ये चालकता दिखा सकते हैं। ये देखो द्रवित अवस्था में NaCl, सबका पूरे एग्जाम्पल में हमारे पास होता है NaCl। तो देखो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na बस आ गई ना, तो उसमें चालकता दिखाते हैं। चलो नेक्स्ट है धात्विक ठोस। हम लोगों को पता है कि इसमें अवयविक कण धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और धातुओं में धात्विक संरचना पाई जाती है, वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धातुओं में चालकता पाई जाती है, वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पाई जाती है। चलो अपनी बात करते हैं धात्विक ठोस की। तो धात्विक ठोस में धातु धनायन आवेश मिलते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है और अवयविक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं और संपूर्ण क्रिस्टल में समान रूप से वितरित रहते हैं। और बात और याद रखना कि धात्विक ठोस विद्युत की सुचालक रहेगी हमेशा, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और विद्युत की ये सुचालक होती है, उष्मा की भी सुचालक होती है। और धातु को पीट कर इसके तार व चद्र भी बनाए जा सकते हैं। और धातु कौन सी है आप लोगों को पता है, कॉपर हो गई, Ag हो गई, Au हो गया, Fe हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। कॉपर इलेक्ट्रोड है, एल्यूमिनियम, ओरम, फेरम और एल्यूमिनियम, ये उसके उदाहरण है। अब है अगला नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो कई बार क्वेश्चन में आता है नेटवर्क का जाल, सहसंयोजक का साझा, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है, बोरोन नाइट्राइड BN है, बोरोन नाइट्राइड है, SO2 है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ग्रेफाइट है और डायमंड है हीरा। तो अभी नेटवर्क का देखो, ये मैंने कल भी बनाया था, आज भी बना रहा हूं मैं। ये ग्रेफाइट नहीं, ये डायमंड है। इस डायमंड में एक बार रिपीट हो रही है श्रृंखला, जो बोलते हैं चेन। तो इस श्रृंखला की बार रिपीट होने से एक जाल बन रहा है, जो बोलते हैं नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि अपने पास में जितने भी सहसंयोजक ठोस हैं उनके अवयविक परमाणु होते हैं, जो परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और इनके अणु विशाल बार जुड़ करके एक विशाल अणु बनाते हैं। तो इसका ध्यान रखने को पता है, बता दी आपको, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, वो है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इसका उदाहरण है कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, जबकि बाकी सारे कुचालक होते हैं। ये या कुचालक होता है, ये क्यों होता है ऐसा, तो ये अभी पढ़ेंगे अपने। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि क्या कारण है कि ग्रेफाइट सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों, तुम्हें पता है कि सबसे पहली बात, इसमें संकरण होता है sp2 और डायमंड होता है sp3। इसमें क्या होते हैं कि इस प्रकार से तलीय अवस्था
जो अन्य किसी के साथ बनाने में सक्षम होता है इसलिए वो विद्युत का सुचालक होता है। ये अपना पॉइंट था इसका, अपने क्रिस्टल ठोस के वर्गीकरण को पढ़ा है। उसके बाद में एक चीज याद रखनी है जो मैंने आपको संकट बताया है कि ग्रेफाइट में sp2 हो गया और जो हीरा है इसमें sp3 संकट हो गया। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, याद रखना भूलना मत। और उसके बाद में अपने पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में जो क्रिस्टल जातक है उसके प्रकार है सब कुछ। पर इसमें एक बात याद रखनी है कि गलनांक और रत्ना के भेद रखना। जब भी कोई जाल बनता है उसका गलनांक और कोटना हमेशा उच्च होता है क्योंकि उस जाल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट वीडियो में कर डालेंगे। इसके लिए आप जितने मैंने आपको इतना समझाया है इसकी पीडीएफ फाइल साथ साथ में सेंड कर रहा हूं। मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको एक पॉइंट समझा रहा हूं फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैंने आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं। प्रत्येक वीडियो में मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूं, मेरे को कॉल कीजिएगा, पूछिएगा। ये टॉपिक समझ में नहीं है तो आपको कॉल के साथ में बता दूंगा, कॉल पे समझा दूंगा, वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो मेरे नंबर जो नोट कर लीजिएगा वो 9982377636 यानी के सर केमिस्ट्री। इसे आपको याद रखना है। ओके बाय, थैंक यू।